अस्सलामुअलैकुम। 11 जमाती इत्तेहाद पीडीएम में दरारें तेज, पीपल्स पार्टी चंद दिनों तक खैरबाद कह देगी। नवाज और मौलाना एक बार फिर इकट्ठे झूला झुलाएंगे। अख्तर मेंगल की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को दिन में तारे नजर आने लगे। मौजूदा हुकूमत की खामोश हिकमत अमली से पीडीएम का धड़न तख्ता हो गया। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अलहदगी के लिए आखिरी चाल चलने का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद पीडीएम का जनाजा पढ़े जाने का इम्कान। एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के दरमियान पहली बार फासले कम होने लगे। अयाज सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आ गई। अयाज सादिक की खैर नहीं, बयान को पसे मंजर में नहीं जाने देंगे। शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, मुल्क की सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। रोजाना की बुनियाद पर एक दूसरे की टांग खींचने और एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला अभी तक जारी है। साबिक स्पीकर अयाज सादिक के पाक फौज के खिलाफ दिए गए बयान के बाद मुस्लिम लीग नून के हवाले से मुल्क में जो सियासी भौचाल शुरू हुआ वो अभी तक थमा नहीं। इस हवाले से पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून से नफरत का सा माहौल तेजी से बनता जा रहा है, जबकि मुस्लिम लीग नून के अपने सीनियर रहनुमा भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, जो अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फिक्र में मुब्तला हैं। ताहम कुछ रहनुमाओं ने अयाज सादिक और नवाज शरीफ के बयानिए की खुलकर मुखालफत की है, जबकि कुछ रहनुमा दबी आवाज में भी एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर क़यादत पर इन सब नाराजगियों का कोई असर नहीं हो रहा है। नवाज शरीफ की एपीसी और गुजरांवाला में तकरीरों के बाद मुस्लिम लीगी अरकान असम्बली ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद नून लीगी रहनुमाओं पर तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुल चुके हैं और जो अरकान असम्बली वजीर आला से मिल चुके हैं वो अपने हम ख्याल अरकान असम्बली और लीगी रहनुमाओं को भी साथ ला रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के लिए तशवीशनाक बात है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि अगर सूरत हाल यही रही तो पीडीएम के टूटने के साथ साथ मुस्लिम लीग नून भी टूट जाएगी और नून से शीन निकलने की बातें सच्चाई का रूप धार लेंगी। अयाज सादिक के खिलाफ मुकदमे के हवाले से बताया गया है कि एक शहरी की तरफ से इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दायर की गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन को भी इनकी रुकनीत की मनसूखी की दरख्वास्त मिली है। ताहम डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी कहते हैं कि साबिक स्पीकर अयाज सादिक के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे हैं। अयाज सादिक पर मुकदमे की बात अगर वफाकी वज़रा कर रहे हैं तो हमारा इससे ताल्लुक नहीं, वो काबीना का मामला है। अयाज सादिक को पार्लियामान में बतौर पाकिस्तानी वो तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने दौरान गुफ्तगू अयाज सादिक की असम्बली फ्लोर पर की जाने वाली तकरीर को हज़फ करने के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। सहाफ़ी ने कासिम सूरी से इस्तफसार किया कि पार्लियामान में की जाने वाली तकरीर की बुनियाद पर क्या मुकदमा हो सकता है। डेप्यूटी स्पीकर ने जवाबन कहा कि मुकदमे का अंदराज नहीं हो सकता तो अयाज सादिक के वकील ये बात अदालत में कर सकते हैं। उससे कबल वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज भी मीडिया को बता चुके हैं कि अयाज सादिक के बयान का मामला पसे मंजर में नहीं जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत ये ना समझे कि अयाज सादिक के बयान की बात पसे मंजर में चली जाएगी। पाकिस्तान की आवाम गुजरांवाला कोयटा जलसों के मुल्क दुश्मन बयानिए और मज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि इनके कौमी इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की मजमूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, उधर सीनियर तज्जियानिगार इमरान रियाज ने इंकशाफ किया है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल होंगे, क्योंकि पीडीएम के अंदर दरारों का अमल तेज हो चुका है। इस इत्तेहाद में मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ अकेले रह जाएंगे। उनका कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम के फे अमीर मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आज़म इमरान खान कुछ भी नहीं देंगे, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहेंगे, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल बाकी जमातों के लिए कहीं न कहीं किसी किस्म की गुंजाइश निकलती रहेगी
अगर ना निकली तब भी वो सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से अपनाए गए फौज मुखालिफ बयानिए के साथ खड़े नहीं होंगे। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी, अब्दुल कादिर बलोच, राय मनसब डोगर और दीगर MPs ने खुद को पार्टी से अलग कर लिया, जबकि बहुत सारे लोग इस सिलसिले में मुशावरत भी कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून के लिए हालात साजगार नहीं हैं। उनकी अपनी किचन कैबिनेट में ऐसे लोग शामिल हैं जो इस वक्त मरियम नवाज के साथ चल रहे हैं, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार अयाज सादिक, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, खुरम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफीक, जावेद लतीफ़ और अताउल्लाह तारड़ शामिल हैं। ये तमाम लोग मरियम नवाज के बहुत करीब हैं, क्योंकि ये सब लोग मरियम नवाज को बतौर लीडर कबूल करते हैं, जिनका ख्याल है कि बेशक नून लीग की नायब सदर नहीं है, इनसे उम्र में भी कम है, पार्टी के लिए कोई कुर्बानी भी नहीं दी, लेकिन फिर भी ठीक है, चूंकि पार्टी कायद की बेटी है तो हमें लीड करें। दोस्तों, मुल्की सियासत के दिलचस्प होने के हवाले से ये अमर भी काबिल जिक्र है कि हैदर अब्बास रिजवी कई बरस बैरून मुल्क क़याम के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। जराये की तरफ से बताया गया कि मुत्तहिदा के साबिक रुकने कौमी असम्बली पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं, जिसका ग्रीन सिग्नल उन्हें MQM पाकिस्तान के एक सीनियर रहनुमा की तरफ से दिया गया। जबकि वतन वापसी पर पार्टी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने हैदर अब्बास रिजवी का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद पहुंचने वाले साबिक रुकने कौमी असम्बली को पार्लियामेंट लॉजेस में ठहराया गया। मीडिया जराये के मुताबिक मुत्तहिदा के साबिक रुकने कौमी असम्बली के दौरे पाकिस्तान के सिलसिले में मजीद किसी भी किस्म का स्केड्यूल जारी नहीं किया गया और ना ही उनके दीगर मसरूफियात के बारे में किसी भी किस्म की आगाही फ्राहम की गई। ताहम तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा MQM पाकिस्तान के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया है। EDA के रहनुमा डॉक्टर अरबाज गुलाम रहीम ने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात और बल्दियाती इलेक्शन PTI, GDA और MQM मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेंगे और पीपल्स पार्टी जो चंद अजला तक महदूद कर दिया जाएगा। मौलाना नूरानी के बेटे की जुबान नहीं फिसली, इनसे नवाज शरीफ ने आजाद बलोचिस्तान की बात करवाई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नाराज मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की। फौज मुखालिफ बयानिया नून लीग को ले डूबा है। नाराज रहनुमाओं की तरफ से कहा गया है कि उनकी क़यादत की तरफ से दिए गए बयानात की वजह से उनमें बेचैनी पाई जाती है और वो इस सिलसिले में जल्द कोई न कोई फैसला करना चाहते हैं कि इस हवाले से किसी मुनासिब फोरम पर आवाज उठाई जाए। मुस्लिम लीग नून की पार्टी क़यादत के इजलास में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान पर इजहार नदामत या माजरत की बजाय उनकी तरफ से अयाज सादिक के साथ इजहार यकजहती किया गया और उनके साथ खड़े होने का फैसला कर लिया गया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के एक और रुकन पंजाब असम्बली अजहर अब्बास चांडिया ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। अजहर अब्बास चांडिया ने उस्मान बुज़दार को इलाके के मसाइल से आगाह किया और कहा कि आपने हमेशा हमारी बात सुनी है और हमारे मसाइल हल किए हैं। बताया गया है कि इस मौके पर वजीर आला उस्मान बुज़दार ने यकीन दिलाते हुए कहा कि तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। अजहर अब्बास चांडिया की तरफ से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार किया गया। अजहर अब्बास चांडिया ने इदारों के खिलाफ तनकीद की शदीद मुज़म्मत की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों के मसाइल हल किए जाएं, मसाइल के हल में कोई रुकावट नहीं आएगी। दोस्तों, ताज़ा तरीन सूरत हाल के तनाज़ुर में इस बात का इम्कान तेजी से बढ़ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और PDM के लिए अगले चंद दिन बहुत अहम है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात 15 नवंबर को हो रहे हैं। इसके बाद पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आएगी। हैदर अब्बास रिजवी भी अपनी आमद के साथ कोई न कोई एजेंडा जरूर लेकर आए होंगे। अगले चंद दिन बहुत अहम है। इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, इसमें आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के क्लीन बोल्ड होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अगर MQM का तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद हो जाता है तो पीपल्स पार्टी को आइंदा हुकूमत बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी PDM से रास्ते जरूर जुदा कर लेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस हवाले से कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।